अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे आज की क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। ओके ठीक है, इसमें हम ये देखेंगे कि आपके पास एक रियल नंबर है, यानी ऐसा नंबर जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, उस नंबर की आप बाइनरी कैसे निकालेंगे, ठीक है, और फिर उस बाइनरी से मैंटिसा और एक्सपोनेंट कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आपके पास सपोज करें एक नंबर है 65। ठीक है, नाउ जो 65 है, अगर मैं आपको कहूँ जी 65 की मुझे आप बाइनरी निकाल के बताएं, तो आप क्या करेंगे? आप हेडर्स डिफाइन करेंगे 1 2 4 8 16 32 64, ऐसे ही करेंगे ना, और फिर आप 1 लगा देंगे 64 के नीचे और 1 के नीचे। ठीक है, तो आपके पास 65, ठीक है, जो कि एक बेस 10 नंबर सिस्टम है, उसकी बाइनरी आपके पास ये आ गई। ऐसे ही है। लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा नंबर है, जैसे सपोज करें 65.25, अब आपको कहा जाए कि इसकी बाइनरी निकालें, तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो आपने बड़ा सिंपल है इसका, आपने क्या करना है 65.25 को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। ठीक है, एक है 65 और एक है 0.25। ठीक है, 65 की बाइनरी निकालने के लिए जो हेडर्स होते हैं वो होते हैं 1 2 4 8 16 32 64 128। ठीक है, यानी 8 बिट पूरे की है मैंने। अच्छा, ये टॉपिक समझने के लिए आपको पहले बेसिक बाइनरी डेनरी कन्वर्जन आनी चाहिए, तब आपको ये समझ आएगा। ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अच्छा, अब यहाँ पे मैं किन किन के नीचे 1 लगाऊं? एक 64 के नीचे 1 लगाऊंगा मैं, और इस 1 के नीचे। ठीक है, तो मेरे पास ये 65 की बाइनरी आ जाएगी। अब 0.25 की बाइनरी निकालनी है बच्चे, तो आपके पास जो पॉइंट के लेफ्ट साइड पे नंबर होता है, उसके जो हेडर्स हम डिफाइन करते हैं, ठीक है, वो इस तरह से डिफाइन करते हैं कि हर नंबर जो है नेक्स्ट हेडर जो है वो पिछले का मल्टीपल ऑफ 2 होता है। ठीक है, ऐसे ही है ना, यानी कि 1 के बाद 2 है तो 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16। तो आपके पास जो पॉइंट के राइट साइड पे होगा, इसके हेडर्स कैसे आप लिखते हैं? सबसे पहले आप लिखते हैं 0.5। ठीक है, अच्छा, फिर 0.5 का हाफ क्या होता है? 0.25। और इसका हाफ क्या होता है? 0.125। और इसका हाफ क्या होता है? 0.0625। वो आप आगे करते जाएं। ठीक है, तो इस तरह करके हाफ हाफ करके आप आगे चलते जाएंगे। अच्छा, अब करना क्या है, आपने अब इन हेडर्स में से किसके नीचे मैं 1 लिखूंगा कि मेरे पास ये अचीव हो जाए? 0.25, यानी यहाँ पे 1 लिखूंगा, ये 0 है। ठीक है, तो मेरे पास अचीव हो जाएगा, तो यानी कि अब मेरे पास जो नंबर आ गया वो ये आ चुके हैं। ठीक है, तो ये मैं लिखूंगा 0.1 ठीक है ना, यानी 0.01, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है। अच्छा, ठीक है, क्लियर? कोई सवाल यहाँ तक? तो ये आपके पास एक डेनरी नंबर का मैंने बाइनरी निकाल लिया जो कि रियल नंबर है। अच्छा, फिर दूसरी चीज यह है कि पेपर में ये कहा जाता है कि आपने इसका मैंटिसा और इसका एक्सपोनेंट निकालना है। ठीक है, तो इसका मैंटिसा और एक्सपोनेंट कैसे निकाला जाता है? आपके पास ये जो पॉइंट है बच्चे, इस पॉइंट को आप क्या करते हो? बिल्कुल स्टार्ट में शिफ्ट कर देते हो। ठीक है, और स्टार्ट में शिफ्ट करते हुए एक चीज का ख्याल रखना है कि अगर आपके पास ये पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, तो आपने बिल्कुल स्टार्ट में शिफ्ट करना है इसको इस तरह से कि शुरू में क्या आए? 0 आए। तो यानी कि आपके पास ये बन जाएगा 0.100000101। ठीक है, अगर आपके पास पॉजिटिव नंबर है, तो ये जो चीज मैंने भी बनाई है ना बच्चे, ये जो चीज पॉइंट मूव करके, ठीक है, इसको मैं कहता हूं मैंटिसा। इसको हम क्या कहते हैं बच्चे? मैंटिसा। तो हमेशा याद रखना है कि जो पॉजिटिव नंबर होता है उसके मैंटिसा का जो पहला डिजिट होता है, पहला बिट होता है, वो 0 होता है। ठीक है, दूसरी चीज, अब आपने इसके साथ एक और चीज भी लिखनी है 2। ठीक है,
और पावर में आपने मेंशन कर देने हैं जितने पॉइंट्स आप मूव करके पीछे गए हो। तो कितने पॉइंट्स मूव करके गए हो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 2 की पावर 7, ठीक है। तो आपके पास ये जो 2 है ये बेस है, चूंकि बाइनरी एक बेस 2 नंबर सिस्टम है ना, ठीक है, तो इसलिए हम 2 लिखते होते हैं यहाँ पे। और आपके पास ये जो 7 है ये क्या है मेरा बच्चे, एक्सपोनेंट। अभी तक की बातें आपको थोड़ी सी अजीब लगेंगी, मैं भी एक पास पेपर का क्वेश्चन करूंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि पेपर में सवाल कैसे आता है और आपने कैसे अटेम्प्ट करना है। तो यहां तक कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, यहां तक क्लियर है। अच्छा जी, अब आते हैं पास पेपर के किसी क्वेश्चन पे, ठीक है। सो मैं एक क्वेश्चन यहां से ग्रैब करता हूं। सपोज करें, रुकें जी, हाँ ये क्वेश्चन है, ये नजर आ रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे, आपने कन्वर्ट करना है किसको, 11.625 को, ठीक है, इनटू अ नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। अच्छा यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट है, नॉर्मलाइज्ड। अब नॉर्मलाइज्ड का मतलब क्या है, ठीक है। नॉर्मलाइज्ड का मतलब ये है कि आपके पास ये जो मेंटिसा है इसके पहले के 2 बिट सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है। मतलब कि अगर मेंटिसा के शुरू में, यानी कि मेंटिसा के पहले 2 बिट जो है वो 0 हैं सॉरी, तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और अगर दोनों 1 1 है तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। या तो ये 0 1 होगा या तो ये 1 0 होगा, तब ये एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो नॉर्मलाइज का मतलब ये है कि आपके पास मेंटिसा के शुरू के 2 बिट्स जो हैं वो सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है। वापस आते हैं सवाल की तरफ। क्वेश्चन सेज कि आपके पास 11.625। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, नंबर क्या है, पॉजिटिव, तो मेंटिसा का पहला बिट क्या होगा, 0 होगा, ये हमें पता है। बहरहाल अभी सवाल सॉल्व करते हैं। तो 11.625 है, 11 को सेपरेट सॉल्व करेंगे और 0.625 को सेपरेट सॉल्व करेंगे। तो 11 को सॉल्व करने के लिए वही वाली स्ट्रैटेजी, ठीक है, कि 1 2 4 8 16, मेरे ख्याल से इतने में बहुत है, आ जाएगा ये, ठीक है। और इसके लिए क्या करेंगे, 0.5 0.25 0.125 और 0.0625, ठीक है। अच्छा अब यहां पे मैं किस किस के नीचे 1 लगाऊं तो मेरे पास 11 आ जाएगा, तो यहां पे, ठीक है ना, 8 के नीचे, 2 के नीचे और 1 के नीचे, सही है। और फिर यहाँ पे 0, ठीक है, 0 ना भी लगाएं बस, ठीक है, आ गया पॉइंट। अब यहाँ पे किस किस के नीचे 1 लगाऊं तो मेरे पास 0.625 होगा, एक तो 0.5 के नीचे और एक 0.125 के नीचे, क्योंकि देखो ना 0.5 और 0.125 ऐड करो ना, क्या आता है 526.0, तो 0.625, ठीक है, सही है। तो ये मेरे पास आ जाएगा। तो मेरे पास क्या बचे, बाइनरी बनी 1011.101, ठीक है जी। अच्छा अब उसके बाद ये पॉइंट राइट साइड में मूव करना होता था या लेफ्ट पे, लेफ्ट पे, तो ये पॉइंट यहां से मूव करके इधर ले आऊंगा, तो क्या बन जाएगा 0.1011101, ठीक है। तो कितने पॉइंट मूव किए मैंने बच्चे, 4 पॉइंट्स मूव किए, तो 2 की पावर 4, ठीक है। तो ये 4 मेरा क्या है, एक्सपोनेंट है, और ये क्या है मेरा मेंटिसा है, ठीक है। तो मेंटिसा मैं लिख लूंगा, क्या बनेगा 0 1 0 1 1 1 0 1, ठीक है, मेंटिसा लिख दिया मैंने। अच्छा उसके बाद जो एक्सपोनेंट है वो लिखूंगा यहाँ पे मैं, तो एक्सपोनेंट क्या है बच्चे, 4 है ना, 4 की बाइनरी लिखनी है, तो 4 की बाइनरी क्या होगी 1 2 4 8, सही है। और आपके पास एक चीज यहाँ पे नोटिस करो कि आपके पास पहले जो 2 बिट्स हैं वो क्या सेम है, क्या 0 0 है, नहीं है, क्या दोनों 1 1 है, नहीं, ना दोनों 0 0 है ना दोनों 1 1 है, मतलब कि मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या है, नॉर्मलाइज्ड है, ठीक है। आगे चलते हैं।
अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट के अंदर वो ये कह रहा है कि आपके पास ओके, ये क्या लिखा है बच्चे, -11.625। तो आपके पास इस नंबर का जो पॉजिटिव वर्जन था, ठीक है, उसका मेंटेसा तो आया है ना आपके पास, ठीक है, वो मेंटेसा मैं लिख लेता हूँ 0.10111101, यही था ना, यही है ना, ओके। तो अब नेगेटिव का अलहदा से मेंटेसा एक्सपोनेंट निकालने का बड़ा लंबा तरीका है, लेकिन मैं आसान बताता हूँ आपको। पॉजिटिव का निकाल लिया ना आपने, अब आपने क्या करना है, इस मेंटेसा का 2's कॉम्प्लीमेंट ले लो, इस मेंटेसा का क्या ले लो, 2's कॉम्प्लीमेंट ले लो, क्या बन जाएगा 1 0 1 0 0 0 1 1, ठीक है। अब 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते होते हैं आप जाके देख सकते हैं, पहले बेसिक्स आप रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो ये जी 2's कॉम्प्लीमेंट हमारा आ गया, ठीक है, बस सिंपल है। अब 2's कॉम्प्लीमेंट की जो वैल्यू है वो आप क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे सॉरी लेफ्ट टू राइट फिल किया जाता है, 1 0 1 0 0 0 1 1, ठीक है जी। और फिर एक्सपोनेंट वही होगा 0 0 1 0, ठीक है। तो ये आ गया बच्चे आपके पास नेगेटिव नंबर का मेंटेसा और एक्सपोनेंट, ठीक है। तरीका क्या है, पॉजिटिव नंबर का एक्सपोनेंट निकालो, ठीक है, और फिर उसका क्या ले लो, 2's कॉम्प्लीमेंट ले लो, बस नेगेटिव नंबर का मेंटेसा आ गया, सही है। पॉजिटिव नंबर का एक्सपोनेंट निकालो, 2's कॉम्प्लीमेंट लो, नेगेटिव नंबर का मेंटेसा आ गया, सिंपल, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। करना क्या अब आगे आपने, ठीक है, कुछ चीजें जो हैं वो आपने याद रखनी है, राइट। अच्छा, सबसे पहली चीज ये है कि अगर आप मेंटेसा के नंबर ऑफ बिट्स को इंक्रीज करें, मेंटेसा के नंबर ऑफ बिट्स को इंक्रीज करें तो क्या होता है आपके पास, प्रिसीजन या फिर आप कह लो एक्यूरेसी इंक्रीज होती है, ठीक है। अच्छा, और अगर आप एक्सपोनेंट के नंबर ऑफ बिट्स को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा बच्चे, इससे आपके पास रेंज इंक्रीज होगी, ठीक है। और दूसरी चीज जो हमने भी पढ़ी कि आपके पास जो नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट होता है, ठीक है, यानी कि यहां पे ऊपर चले अगर हम, ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ठीक है। तो नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का जो मेंटेसा होता है उसके फर्स्ट 2 बिट्स सेम नहीं होते, फर्स्ट 2 बिट्स शुड बी डिफरेंट, ठीक है, कांट बी सेम। सही है, मतलब कि आपके पास 0 0 जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, 1 1 भी एक्सेप्टेबल नहीं है, 1 0 एक्सेप्टेबल है और 0 1 एक्सेप्टेबल है, ठीक है जी। ओके, यहां तक कोई सवाल बच्चे? ओके, अब आते हैं ना वाइस वर्सा पे, ठीक है, कि आपको डेनरी नंबर गिवन था, आपने मेंटेसा एक्सपोनेंट निकाला, अब आपको मेंटेसा एक्सपोनेंट गिवन होगा, आपने क्या निकालना है, डेनरी नंबर, यानी उल्टा करना है। आसान है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन रखता हूं, ठीक है, और इसको हम सॉल्व करते हैं। अच्छा बच्चे, ये देखें क्वेश्चन है, ठीक है, आपके पास इस केस में हमने ये करना है कि ये केस नंबर 2 है, जिसमें आपके पास मेंटेसा और एक्सपोनेंट
ये दोनों चीजें गिवन है और आपने क्या निकालनी है बच्चे उसकी, बोलो, डेनरी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? अच्छा, यहां पे एक चीज नोटिस करें कि आपके पास जो मेंटिसा है उसके पहले दोनों बिट क्या है, सेम है। तो क्या ये नॉर्मलाइज है? नॉर्मलाइज नहीं है, एक बात। दूसरा ये है कि आपके पास शुरू में मेंटिसा के क्या आ रहा है, 0। तो क्या ये एक पॉजिटिव नंबर का मेंटिसा एक्सपोनेंट लिखा हुआ है? जी, ठीक है, ये चीज हमने पढ़ी है कि मेंटिसा के शुरू में 0 आया तो इसका क्या मतलब है, वो एक पॉजिटिव नंबर का मेंटिसा है। ठीक है, बहरहाल अ कंप्यूटर स्टोर्स रियल नंबर यूजिंग फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, कि आपके पास एक रियल नंबर है, ठीक है, हम उसको फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन से स्टोर करते हैं, ब्ला ब्ला। आगे देखें, 8 बिट्स जो हैं वो मेंटिसा के लिए हैं और 4 बिट्स किसके लिए हैं, एक्सपोनेंट के। मेंटिसा और एक्सपोनेंट दोनों किस फॉर्म में है बच्चे, 2's कॉम्प्लीमेंट। तो 2's कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है कि 1 2 4 -8, मतलब लास्ट हेडर जो है वो नेगेटिव होता है। ठीक है ना, ये हमने पढ़ा है 2's कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, अगर किसी को बेसिक्स नहीं आते, मैं अगेन यही कहूंगा वो पहले बेसिक्स रिवाइज कर ले 2's कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, बहरहाल वापस आते हैं। तो अब आपने इस मेंटिसा और एक्सपोनेंट से क्या निकालना है, वो डेनरी नंबर निकालना है। तो प्रोसेस उल्टा कर लेते हैं ना। ठीक है, तो पहले तो मैं मेंटिसा लिख लेता हूँ, 0 0 1 1 0 1 1 1, यही है ना। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, पॉइंट आ रहा होता है, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 2 4 8, यानी कि ये 4 और ये 1 क्या था, 5। यही होता था ना भाई, इसी से तो आप ये लिखते होते थे ना कि भाई ये जो 5 है उसका ये लिख दिया, और फिर मेंटिसा जो है जो हमारा बनता था उससे हम ये लिखते थे, ऐसे ही है। तो हमने यही प्रोसेस जो है ना वो रिवर्स करना है आप। ठीक है, तो अब क्या होता था, इसके बाद आपके पास जो सेकंड स्टेप होता था वो क्या था कि आपने ये जो पॉइंट है ये कितने आगे मूव करने हैं, 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, क्योंकि आपके पास ये 5 लिखा हुआ है, तो ये बनेगा 0 0 1 1 0 1.11। ठीक है, अब निकाल लें, इसका मुश्किल ही नहीं है, 1 2 4 8 0.5 और 0.25। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, 1 2 4 8 8, ठीक है, 8 9 10 11 12 13, तो ये बनेगा 13 पॉइंट, ये 13 बन गया, और ये क्या बना, 0.75। तो ये बच्चे आपके पास आ गए डेनरी नंबर इस मेंटिसा और एक्सपोनेंट का। ठीक है, किसी को अगर समझ नहीं आया वो देख सकता है, पहले हमने जो किया था वो क्या किया था कि आपके पास 11.625 होता था, उससे हम ये निकालते थे। ठीक है, फिर उससे हम ये निकालते थे। अब हमने क्या किया, इससे ये निकाला है और इससे ये निकाला है, उल्टा कर दिया ना, यानी कि आपके पास ये चीज गिवन थी। ठीक है, इससे हमने वापस से ये चीज बनाई और उससे हम वापस से ये चीज बना रहे हैं। ठीक है, उल्टा कर दिया, यहाँ पे कॉमन सेंस लगेगी आपकी। ठीक है, विच इज नॉट सो कॉमन, तो कोशिश करनी है कि कर लो आप। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर में आप लिख देंगे 13.75। क्लियर? ओके, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। ओके जी, आगे बढ़ते हैं फिर। ये एक और क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम पैटर्न पे है। ठीक है, सॉल्व करके दिखाओ। हरी आप जी, अच्छा जी, आप और कौन, मैं करूंगा सॉल्व, पेपर मैंने देना आपने देना। चलो सॉल्व करो इसे। तो देखें जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ 0 1 0 1 0 0 1 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 2 4 -8। ठीक है, तो क्या बनी 2 की पावर 2। ठीक है, तो 2 की पावर 2 है, तो यानी कि 2 पॉइंट मैंने राइट साइड पे शिफ्ट कर देने हैं, तो बनेगा 010.10010। ठीक है जी, तो इसको आगे आप लेके चलें तो क्या बनेगा भाई 1 2 4। ठीक है, और ये क्या है 0.5 0.25
ठीक है, वो यार कर लेना ना, अब इतना तो 600 दफा तो नहीं बताने, उतना देख लेना ऊपर कैसे हुआ है, ठीक है। तो एक तो इसका तो 2 आ जाएगा, ठीक है, तो ये 0.5 है, 0.25, 0.125, 0.0625, ठीक है। तो 0.5 प्लस 0.0625 को ऐड करो तो क्या बनता है 5625, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा भाई, यही आया था आपका, पक्की बात है? नहीं 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 झूठ बोल रहा है। No, 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 I'm telling you. देखा ना, ठीक है। अच्छा, ओके, सो इज दैट क्लियर? राइट, एवरीथिंग क्लियर है, सब कुछ ओके? ओके की रिपोर्ट है, ओके। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यार, आपके पास ना हर नंबर को आप, मतलब सपोज मैं मिसाल देता हूँ ना, सपोज करें मैं कहता हूँ 5.25, ठीक है, तो इसकी तो आप निकाल सकते हो बाइनरी, ठीक है। इसकी बाइनरी क्या आ जाएगी 124 पॉइंट, ये आएगी ना, इसकी बाइनरी आ जाएगी। लेकिन हर डेंडरी नंबर की बाइनरी नहीं आ सकती, यानी सपोज करें अगर आपके पास 5.20 है, ठीक है, और आपको कहा जाए कि भाई इसकी बाइनरी निकालें, तो इसकी बाइनरी कैसे निकालेंगे आप, ठीक है, क्योंकि देखो हमने जो पढ़ा है वो क्या है 1248, ठीक है, तो इसकी तो आप निकाल लोगे 1001, ये तो 5 की आ गई। लेकिन आगे जो मैंने आपको पढ़ाया था वो क्या था 0.5, 0.25, 0.125 एंड सो ऑन। तो यार खुदा के बंदे, आपके पास यहाँ पे मैं किसके नीचे 1 लिखूं कि 0.20 आए? कोई है ही नहीं, कोई है? कोई भी नहीं है ना, कि किसी के नीचे अगर मैं 1 लिखूं तो कुछ आए। एक चीज ध्यान में रखनी है, इस तरह का जो सवाल होता है, ठीक है, जो जिसका हेडर हमें अवेलेबल ना हो, ठीक है, यानी हेडर्स को ऐड करके जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू ना निकल सके, उसकी जो हमारे पास बाइनरी आती है ना, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। क्या होती है? बोलो, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, ठीक है। ओके, वापस आते हैं। देखें, ये क्वेश्चन है आपके पास, इस क्वेश्चन के अंदर वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है स्टूडेंट एंटर्स द फॉलोइंग नंबर इनटू एन इंटरप्रेटर, वो ये वाला नंबर एंटर करता है 0.2 इंटू 0.4, ठीक है। ये चीज अभी हमने पढ़ी है कि आपके पास 0.2 की क्या एग्जैक्ट बाइनरी हम निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। क्या 0.4 की एग्जैक्ट बाइनरी निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो अब वो क्या कह रहे हैं नीचे, वो कह रहा है द स्टूडेंट इज सरप्राइज्ड टू सी दैट द इंटरप्रेटर आउटपुट्स द फॉलोइंग, कि इंटरप्रेटर ये चीज आउटपुट कर रहा है 0.08000002, हालांकि इसको क्या करना चाहिए आउटपुट में सिर्फ 0.8। वो इतना लंबा नंबर जो है ना वो आउटपुट कर रहा है। वो कह रहा है रीजन क्या है इसकी, व्हाट इज द रीजन, एक्सप्लेन व्हाई द इंटरप्रेटर आउटपुट्स दिस वैल्यू। बड़ी क्लियर रीजन है। सबसे पहली पॉइंट रीजन जो है वो क्या है, ठीक है, कि आपके पास 0.2 या 0.4 कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एग्जैक्टली इन बाइनरी। बच्चे अभी हमने पढ़ा है ना, ठीक है, यानी कि 0.2 और 0.4 कैन नॉट बी एग्जैक्टली represented in binary, कि आपके पास 0.2 या 0.4 जो है वो एग्जैक्टली बाइनरी के अंदर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, अगर आप 0.2 को रिप्रेजेंट करोगे बाइनरी में, वो जो मेथड मैंने आपको बताया है, तो आपके पास जो इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी ना, ठीक है, वो 0.2 से क्या होगी, थोड़ी सी ज्यादा होगी, यानी कि 0.2 can be represented but with a value that is just slightly greater than 0.2, ठीक है ना। 0.2 has been 0.2 या 0.4 has been represented by a value slightly greater than इन दिस केस, ठीक है ना। ऐसे ही है ना, तभी तो बच्चे ज्यादा आ रहे हैं ना आंसर, ठीक है, मतलब 0.8 के बजाय 0.08 के बजाय उससे ऊपर का आंसर आ रहा है ना, ठीक है, ठीक है, वो आंसर बड़ा आ रहा है।
तो स्लाइटली ग्रेटर देन 0.2 और 0.4 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अच्छा, therefore multiplying these two number representation together increases the difference, ठीक है। therefore multiplying these two representations together increases the difference, ठीक है जी। कोई सवाल यहां तक? अच्छा बच्चे, आते हैं आप इस सवाल की तरफ, ठीक है। इस क्वेश्चन में अगर आप ये देखें, अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। आपके पास, जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मेंटेसा का पहला डिजिट 0 हो तो वो पॉजिटिव होता है, और अगर 1 हो तो वो क्या होता है बच्चे, नेगेटिव, ठीक है। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, ठीक है, कि आपके पास अगर ये नेगेटिव हो, ठीक है, तो आपने क्या करना है, ठीक है। तो करना ये है, सबसे पहली चीज, तो पहले मैं इसको लिख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1। देख लो भाई, ठीक लिखा है नहीं मैंने, पता चले भाई गलत ही लिख दिया, सॉल्व करते रहे आखिर में सर आंसर गलत आ रहा है। भाई सवाल देख लो पहले, ठीक लिखा है कि नहीं हमने, ठीक है। ये सही लिखा है मैंने, मेंटेसा, ओके ठीक लिखा है। अच्छा, अब दूसरा काम क्या करना है, आपने सबसे पहले इसका क्या ले लेना है, मेंटेसा का 2's कॉम्प्लीमेंट। मेंटेसा का क्या ले लेना है, 2's कॉम्प्लीमेंट। जब भी मेंटेसा के शुरू में 1 आए, जीरो वाले के साथ क्या करना है वो ऊपर मैं बता चुका हूं, लेकिन अगर 1 आता है तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं, उसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, बाकी बातें बाद में, ठीक है। तो सबसे पहले 2's कॉम्प्लीमेंट ले लो, तो क्या बनेगा बच्चे, 0.1101 0 0 0 1 1 0 1, ठीक है। ये इसका 2's कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। अब ये आ गया, इसके बाद आप क्या करोगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 4 -8, तो इट विल बिकम 4 5 6 7, ठीक है। 2 की पावर क्या बची, 7 बनी, ठीक है। अब आपने कितने पॉइंट मूव करना है बच्चे, 7 पॉइंट मूव करना है राइट साइड पे। तो कितना मूव करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहां तक मूव करेंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा, और यहाँ पे साथ में माइनस लगा लो, ठीक है, ये माइनस लगा लो साथ में। तो यहाँ बनेगा बच्चे 0 1 1 0 1 0 0 0.1101, ठीक है। तो अब ये क्या बना, 1 2 4 8 16 32 64, ठीक है। तो कितना बना, इसको ऐड अप करो ना, 32 64 कितना होता है, ये होता है 4 5 6 96, और 96 so 1 2 4 8, 96 प्लस 8 कितना हुआ, 8 6 जो बना 14, ठीक है ना, 8 6 14 ही होता है ना, ठीक है, 14 और ये 104, ऐसे ही है। तो ये बना -104 पॉइंट, हो गया ना, हो गया। हाँ, 2's कॉम्प्लीमेंट तब अप्लाई करेंगे जब फर्स्ट डिजिट मेंटेसा का 1 होगा, ठीक है। 2's कॉम्प्लीमेंट अप्लाई, बच्चे +1 भी कर दिया ना मैंने, दोनों स्टेप एक ही दफा कर दिए ना, फ्लिप करने के बाद 1 करते हैं ना, ऐड क्या हो गया, इस तरह की बैकी बातें ना किया करो। A2 में और AS में पढ़ा हुआ है हमने, ये मैंने दोनों स्टेप सिंगल ही इसमें कर दिए हैं, ठीक है, ठीक है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो बच्चे ये था हमारा आज का टॉपिक, तो कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। नहीं
आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।